दोस्तों, गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि दिमाग भी फ्राई हो रहा है। लेकिन आज की कहानी आपको थोड़ी ठंडक जरूर देगी। कहानी पसंद आए तो सपोर्ट करें। आसमान से रुई के भाहों की तरह बर्फ गिर रही थी। पूरा गुलमर्ग सराय सफेद चादर से ढंक चुका था। कड़ाके की ठंड थी और हड्डियां कंपा देने वाली हवाएं चल रही थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में कांगड़ी जलाकर दुबके हुए थे, लेकिन बस स्टैंड के पास एक फटे हुए तिरपाल के नीचे जुबैर अपनी पुरानी भट्टी सुलगा रहा था। जुबैर एक मेहनती कश्मीरी नौजवान था, जिसने हाल ही में मटन निहारी का छोटा सा ठेला लगाया था। उसके पास कोई आलीशान रेस्टोरेंट नहीं था, बस एक लकड़ी की रेहड़ी और तांबे का एक बड़ा पतीला था। कोयलों की लाली और निहारी की खुशबू उस बर्फीली हवा में एक अजीब सा सुकून दे रही थी। तभी वहां से गांव का सबसे पुराना और अमीर ढाबे वाला बशीर अहमद गुजरा। बशीर का अपना एक बड़ा सा मसाला दरबार नाम का होटल था, लेकिन उसे जुबैर का वहां खड़ा होना फूटी आंख नहीं सुहाता था। बशीर, ओए जुबैर, इस पागलपन वाली बर्फबारी में यहाँ जमने का इरादा है क्या? देख नहीं रहा, परिंदा भी पर नहीं मार रहा। तेरी ये निहारी कोई नहीं खरीदेगा, सब बेकार जाएगी। बशीर चचा, मेहनत करना मेरा फर्ज है। रिस्क देने वाला ऊपर वाला है। जिसे इस कड़कड़ाती ठंड में सुकून चाहिए होगा, वो मेरी गर्मा गर्म निहारी ढूंढते हुए जरूर आएगा। बड़ी बड़ी बातें मत कर। और सुन, ये कोना मेरे होटल के करीब है। यहाँ दोबारा नजर आया तो ठीक नहीं होगा। ये अल्लाह की जमीन है। मैं आपकी दुकान नहीं छीन रहा, बस अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूं। बशीर अपने होटल पहुंचा, पर उसका कलेजा जल रहा था। उसने अपने वफादार और चालाक नौकर मुश्ताक को बुलाया। मुश्ताक, उस लड़के के मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। अगर लोग वहां जाने लगे तो मेरी बरसों की साख मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ऐसा कर कि लोग उसकी निहारी। मालिक, आप बेफिक्र रहें। इस बर्फबारी का फायदा उठाकर मैं उसके मसालों में कुछ ऐसा मिला दूंगा कि खाने वाले का पेट नहीं बल्कि उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। बशीर ने मुश्ताक को एक जहरीले पाउडर की पुड़िया थमाने। रात ढल रही थी और बर्फबारी कुछ कम हुई। तभी सैलानियों और स्थानीय लड़कों का एक ग्रुप वहां से गुजरा। निहारी की धीमी आंच पर पकते हुए गोश्त की खुशबू ने उन्हें रोक लिया। वाह, इस बर्फ में ऐसी खुशबू! जुबैर भाई, 2 प्लेट मटन निहारी लगा दो, साथ में खमीरी रोटी भी देना। जुबैर ने नजाकत के साथ निहारी पर अदरक के लच्छे, हरी मिर्च और नींबू छिड़ककर परोसा। अद्भुत! बशीर के होटल में तो सिर्फ तेल तैरता है, पर तुम्हारी निहारी में तो मसालों की रूह है। मटन एकदम मक्खन की तरह पिघल रहा है। देखते ही देखते जुबैर के ठेले पर भीड़ लग गई। उस रात जुबैर ने अच्छी कमाई की। अगली सुबह जुबैर ताज़ा मटन लेने मंडी गया था। मुश्ताक चुपके से उसके ठेले के पास पहुंचा ताकि मसालों में पाउडर मिला सके। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ पर जमी भारी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा मुश्ताक के हाथ पर गिरा। मुश्ताक घबरा गया और पुड़िया कीचड़ और बर्फ में कहीं खो गई। तभी गांव के इमाम साहब वहां से गुजरे। इमाम साहब, मुश्ताक, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं इमाम साहब, बस जुबैर का तिरपाल देख रहा था। नेकी की राह पर चलने वालों की हिफाजत खुदा खुद करता है। जाओ यहाँ से। साजिश नाकाम हुई तो बशीर ने नया दांव खेला। उसने अपने होटल के बाहर बोर्ड लगा दिया, मटन निहारी मात्र 100 रुपए, जबकि जुबैर 220 रुपए में बेच रहा था। जुबैर का छोटा भाई आदिल बोला, भाई हमें भी दाम कम कर देने चाहिए। नहीं आदिल, कम दाम का मतलब है घटिया गोश्त और मिलावटी तेल। मैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम अपनी क्वालिटी नहीं लाएंगे। बशीर ने मुनाफे के चक्कर में सड़ा हुआ मांस और मिलावटी मसालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो भीड़ रही, लेकिन जल्द ही लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के नंबरदार, मुखिया का बेटा भी बशीर की निहारी खाकर अस्पताल पहुंच गया। नंबरदार ने पंचायत बुलाई। बशीर ने सारा दोष जुबैर पर मढ़ने की कोशिश की। बशीर, हुजूर, ये नया लड़का जादू टोना करता है। शायद उसी ने कुछ मिलाया होगा। ठीक है, आज शाम डॉक्टर साहब दोनों की निहारी की जांच करेंगे। जिसका खाना खराब निकला उसे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। बशीर डर गया। उसने रात को मुश्ताक को जुबैर के तबेले से भेड़ चुराने भेजा, लेकिन अंधेरे और बर्फ में फिसलकर गिर पड़ा। तभी जुबैर आ गया।
और उसे अपने घर ले जाकर कांगड़ी से गर्मी दी और घावों पर मरहम लगाया। मुश्ताक की रूह कांप गई। उसने सबके सामने सच उगल दिया। नंबरदार साहब, जुबैर फरिश्ता है। बशीर मालिक हमें खराब गोश्त खिला रहे हैं और उन्होंने ही मुझे जुबैर को बर्बाद करने भेजा था। नंबरदार ने बशीर का होटल बंद करवा दिया और उसे जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुबैर की ईमानदारी को देखते हुए उसे गांव के चौक पर एक पक्की दुकान दे दी गई। सालों बाद आज भी जब गुलमर्ग में भारी बर्फबारी होती है तो लोग जुबैर भाई की निहारी की दुकान पर खिंचे चले आते हैं। बशीर अब उसी दुकान पर हिसाब किताब का काम करता है, जिसे जुबैर ने बड़े दिल के साथ माफ करके नौकरी पर रख लिया था। सीख: बर्फ की तरह सफेद और साफ नीयत रखने वाले को दुनिया की कोई भी आग नहीं जला सकती।